मुख्यमंत्री बजट योजना 2025-26 के तहत आज हम सागवाड़ा उपखंड कार्यालय तहसील स्तर पर खड़े हुए हैं, जहां राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला है। किसानों को जो बेलों से खेती करेंगे उन्हें 30,000 रुपये की राशि एक साल में दी जाएंगी। उसके फार्म भरे जा रहे हैं। इसी बीच पंचायत समिति सदस्य जयंती भाई कटारा हमारे बीच है। कटारा साहब, बताइए, आप इतने लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं, बताइए क्या योजना है और किस योजना का लाभ आप यहाँ मिल रहा है? इसमें में ऐसा है कि प्रति काश्तकार को राजस्थान सरकार ने जो 30,000 रुपये प्रति बेल का सालाना जो देने की घोषणा जो की है, उसके आधार पर ये सभी काश्तकार सागवाड़ा तहसील में करीब करीब 2,000 फॉर्म की भरने की तैयारी, ये सभी काश्तकार आप देख सकते हो, सभी हो रहे हैं और अभी भर रहे हैं और बाकी भी और लोग जमा भी हो गए। पर अधिकारी ऐसा न करें कि ये फॉर्म, और सरकार ऐसा न करे कि ये फॉर्म, जैसे कि पहले बेलों से खेती करते थे, आज भी बेल हैं और मुझे भी अब पता लगा है कि वास्तव में यहाँ आया और मैं जानता था कि मेरे पास में ही गायें हैं और बेल हैं, मगर कुछ लोगों के पास में नहीं है। आज सागवाड़ा तहसील में मैं आया और सभी को ये फार्म देखते हुए और भरते हुए और जमा करवाने के लिए उन्होंने सबने तैयारी की है। और वो फार्म कृषि अधिकारी से नम्र निवेदन है कि और फार्म, एक भी फार्म कहीं टोकरी में नहीं जाए। सभी काश्तकारों ने करीब करीब 1,000 रुपये खर्चा करके हर जगह पे जा करके आज तहसीलदार साहब के साइन करवाए हैं और ये फॉर्म भेज रहे हैं, जो कि उन्होंने 10 तारीख को रखा है। काश्तकार के लिए कोई नहीं, काश्तकार अब इसमें में क्या है कि मैं हकीकत बता रहा हूँ कि इसमें में एक ही काम है कि एक तो पटवारी, ग्राम सेवक और तहसीलदार साहब के ही साइन आवश्यक होने चाहिए। ये लोगों ने ऐसा फुसलाया हुआ है कि इसके ऊपर हर जगह, जैसे कृषि पटवारी तो खेती का मालिक का वो ही जानता है कि वास्तव में काश्तकार है। उसके बाद में कृषि विभाग का अधिकारी जो ग्राम सभा में वो रहती है, वो अपने जो कृषि विभाग का अधिकारी जा करके वो देखता है। भाई, मैं कहना चाहूँगा इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे भरा जाता है फार्म, इसके बारे में थोड़ा बताइए। फार्म तो ये भरा जाता है कि इसके ऊपर बताया है कि जैसे उन्होंने दिया है कि कृषि अधिकारी का एक तो आखिर में उसका होना चाहिए, कृषि अधिकारी का, इन्होंने विकास अधिकारी का भी दिया है और हर जगह पे जाकर के ये साइन कर, इसमें एक पहचान पत्र लगाया है। दूसरा पति पत्नी का दोनों का पहचान पत्र, दोनों का लगाया है। उसके बाद में जमीन का जमाबंदी लगाई है। दूसरा सीमांकन कृषि प्रमाण पत्र लगाया है। तीसरा भूमि कृषि प्रमाण पत्र लगाया है। उसके बाद में ये कृषि का ये फोटो, जिसके बेल के फोटो भी मैं आपको दर्शाना चाहूंगा कि ये बेल के फोटो भी वो भी अब लोकेशन वाला चाहिए, यूं बता रहे हैं। मैंने खुद ने 3 बार फोटो खिंचवा करके उसके बाद में ये लोकेशन वाला फॉर्म फिर भरा। भी चाहिएगा फिर पशु को डॉक्टर का कि वास्तव में बेल, अच्छा, बैंक के खाते की डायरी भी चाहिए, जैसे उनके खाते में ट्रांसफर, और स्टाम्प भी चाहिए। स्टाम्प 100 रुपये का स्टाम्प चाहिए। तो ये लगभग कितने का खर्चा आ रहा है आपको? ये आ रहा है करीब एक व्यक्ति का 1,000 रुपये का खर्चा आ रहा है सर। मैं कहना चाहूँगा 1,000 का खर्चा एक किसान कर रहा है, तो कुछ एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस प्रतिक्रिया को थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि किसान खेती करता है, किसान जो है वो अपने बच्चों को पालता है, और किसान जो है वो हमारे जो है हिंदुस्तान में जितने भी रहते हैं उनका पेट भरता है। तो किसानों के लिए कोई ऐसी योजना आपने करी है, इस योजना में थोड़ी प्रतिक्रिया कम की जाए, राशि कम की जाए, इसके लिए मैं एकता समाचार के माध्यम से खर्चा जो इनका खर्चा जो ये भाग करके दौड़ करके जो खर्चा कर रहे हैं वो करीब 1,000 रुपये का खर्चा इन लोगों का हो गया है यूँ। मगर वो उन्होंने जो गवर्नमेंट ने 30,000 रुपये रखे हैं, ये योजना पहली बार ही आई है कि इसके पहले थी? पहली बार आई है। हाँ, भजनलाल जी ने जैसे अपने राजस्थान सरकार को डाला है कि 30,000 रुपये के नाम, पर क्या है कि कृषि विभाग डूंगरपुर जिले में ये इसकी अंतिम तिथि क्या है फार्म भरने की? 10 तारीख बता रहे हैं, 10 सितंबर। तो इसमें मैं क्या है कि मैं तो कह रहा हूँ कि कृषि विभाग, कृषि अधिकारी को कहना चाहता हूँ कि और बजट डाल करके डूंगरपुर जिले में जितने भी कृषक जो
काश्तकार जितने भी फार्म भर रहे हैं उनका सबका फार्म पास करना चाहिए और सबके फार्म भर करके आने चाहिए, वरना ऐसा नहीं है कि वो टोकरी में चले जाएं और उनके पास में बेचारा भटक भटक करके वो खर्चा करके अगर फार्म भरवा रहा है और उन्होंने ये डाला हुआ है तो उसके ऊपर वो भरेंगे तो उनको बजट पूरा देना चाहिए, ये मेरा कहने का है। बहुत बढ़िया। हमारे ये पंचायत समिति सदस्य जयंती भाई कटारा ने काफ़ी अच्छी बात बताई कि इसमें जो है पैसा जो खर्च कर रहे हैं उसका उनको समाधान मिलना चाहिए। इसी बीच ये भाई हमारे घोटा से भी आए हैं। घोटा से बताइए आप। ग्राम पंचायत घोटा से बदामी लाल कहाँ से लोग आए आपके? और ये सागवाड़ा तहसील के सभी ग्राम पंचायतों के काश्तकार आए, सभी सर्व समाज के काश्तकार आए। उनको ये मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025-26 के तहत लघु सीमांत कृषकों को बैलों से खेती करने पर 30,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि अंतर्गत आवेदन प्रमाण पत्र दिए हैं। तो मैं सभी काश्तकार से यही निवेदन करूंगा कि जहाँ तक बने तब तक बैलों से ही खेती करें और अपनी कृषि भूमि बंजर होने से बचाए और उनका सबको काश्तकारों को अधिक से अधिक मौका मिले। सरकार उनको हर समय काश्तकारों को उसका खेती का फ़ायदा दे और ये जो मुआवजा मिल रहा है जैसे कि फसल नुकसान का है, अभी जो फसल नुकसान है वो पहले भी हुआ था फसल नुकसान का, उनका भी मुआवजा नहीं मिला है, वो भी मिले और अब की बार भी मुआवजा फसल नुकसान का मुआवजा काश्तकारों को मिले ताकि काश्तकार आराम से उसका रहन सहन और पालन पोषण अपने परिवार का कर सके। मैं यही कह के समाप्त करता हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी काश्तकारों से सरकार ने जो आपके लिए बहुत अच्छी योजना लाए है उस योजना का आप लाभ लीजिए, क्योंकि बैलों से खेती करेंगे तो आपको बैलों के लिए रख रखाव के लिए आपको राशि भी दी जाएंगी और पुरानी जो परंपरा है वो भी वापस आ जाएंगी। मेरे साथ बने रहे, धन्यवाद।